सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है दोपहर के 2 बजे से। और मौसम की बात करें तो देखिए, कभी बादल आ रहा है और कभी इतनी अच्छी चिट्ट वाली धूप लग जा रही है। और आज दिन भर में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लंगूरों ने इतना परेशान कर दिया है, मक्के तोड़ के खा गए हमारे, और आड़ू की टहनियाँ भी तोड़ दी, आड़ू भी खा दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे भट हमने बोए थे उसको तोड़ के खा रहे हैं। इनके पौधों के जो टुके होते हैं उनको खा रहे हैं। इतनी तेज़ धूप में भी मैं यहाँ पे आई हूँ। और देखिए हमारे राजमा कितने अच्छे होंगे, इतने ज़्यादा झाल जैसा बन गया पूरा यहाँ पर। ये अब दिख ही नहीं रहे ठाकरे। और लंगूर देखो देखो, ये इन लोगों ने इतना परेशान किया है। इतने सारे हैं लंगूर भी। सुबह से 3-4 बार मैं भगा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इनसे। तो अभी 2 बजे भी इतनी धूप में आई हूँ लंगूरों को भगाने के लिए। बस कुछ काम करके मैं अंदर जा ही रही हूँ, लंगूर फिर आ जा रहे, फिर भगा रही हूँ, फिर आ जा रहे हैं। और देखो भाई, धान अब नेलने हो गए हैं, बहुत घास हो गए इनमें, और पीले भी हो रहे हैं मेरे धान। और भट दिखाती हूँ मैं आपको कि ये है मेरे भट। इनमें से मैंने घास काटा इसलिए दिख रहे हैं, नीचे को तो इतना सारा घास हो रहा, दिख ही नहीं रहे भट। और जिनमें से घास काटा है वो इतने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। लंगूरों को भगाते हैं अब। और सुबह जब मैं यहाँ पे लंगूर भगाने के लिए आई थी ना, मुझे मिले थे मशरूम थे, वो खाने वाले जिनकी सब्ज़ी बनती है वो वाले मशरूम थे। तो कहाँ देखे थे मैंने, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये देखिए इतने सारे मशरूम है यहाँ पे। ये सब्जी वाले मशरूम है ये देखो। लेकिन मैं खाती नहीं इनको, अच्छे भी नहीं लगते। और जंगली चीज़ वैसे भी खाने तो नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि इसमें कितने विषैले चीज़ें भी लगी रहती हैं। और देखिए खाने वाला ये इतना अच्छा आ रहा है। ये देखो, ये इसकी जड़ है। ये देखो भाई, ये है मशरूम। टेस्टी सब्जी बन सकती है इसकी। और भी हैं बहुत ज़्यादा, निकाल के तो बहुत सारे हैं इस यहाँ पर। अभी मैं 2-3 ही निकालूंगी, क्योंकि सब्ज़ी तो बनानी है नहीं मुझे वैसे भी, फिर ये ख़राब हो जाती है। सुबह देख ली थी मैंने, मैं जब बंदर भगाने के लिए आई थी, लेकिन उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे भी है, लेकिन ये खाने वाले नहीं है। ये है सब्जी वाले मशरूम, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है जंगली मशरूम। और डर भी लगती है, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, तो कहीं जहरीली चीज़ें जैसे सांप आप बिच्छू विच्छू बीच में लगे रहते हैं, तो उनको खाना तो वैसे नहीं चाहिए। जो खाता है तो उसको अच्छे से देख दुख के खाना चाहिए भाई। मैं तो नहीं खाऊंगी। पर हमारा मच्छी तालाब है, यहीं पर ये पानी पी रहे हैं, यहीं से ये कुछ तो है नहीं। अब नाशपाती सब खा दे, लेकिन फिर भी ये छोड़ नहीं रहे। अभी आधा घंटा का टाइम होता है मेरे पास दिन में, काम निपटाने के बाद। 2 बजे मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद आधा घंटा मुझे मिलता है। बच्चों आते हैं 3 बजे, उसमें भी बंदर मुझे बैठने नहीं देते हैं। मच्छी तालाब, लेकिन इसमें पूरा पानी, ये बरसात का पानी भर गया है। ये पूरा फुल हो चुका है, इसकी वजह से भी आ रहे होंगे। तो थोड़ी देर भी मैं अंदर जा रही हूँ, खाना बनाने के लिए जा रही थी अंदर, तो तब तक ये आके इतना नुकसान कर दे रहे थे। आड़ू जितने बचे थे, छोटे वाले पहाड़ी आड़ू, उनकी टहनियाँ तोड़ के सब खा चुके हैं। और मक्के भी हमारे पता नहीं बंदर ने खाए या लंगूर ने। मक्के भी अभी उसमें दाने लगे भी नहीं थे मक्के में, वो भी तोड़ के फेंक चुके। मतलब खेत में खाया नहीं है, लेकिन नुकसान कर दिया, तोड़ के फेंक दिया। और देखिए अभी कभी कभी बादल आ रहे हैं। बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं घर में ही हूँ। बच्चे जब आएंगे उनको खाना खिला के फिर मैं खेत में जाऊँगी। अभी घास काटने के लिए ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी घास थोड़ा सूख गया है। सुबह और शाम को तो बारिश भिगा दे रही है। तो आजकल मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैं तीसरे दिन ब्लॉग डाल रही हूँ। लेकिन अभी भी मैंने सुबह से ब्लॉग बना ही नहीं पाए थे, काम करके। और लंगूरों ने भी परेशान किया था, तो अभी मैंने सोचा काम के साथ साथ थोड़ा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। हमारे है ककड़ी का बेल, और फूल आने लग गया है इसमें। ये देखो यहाँ पे एक फूल आ रहा है। मक्के दिखाते हैं अब आपको। और ये है मक्के, लेकिन मक्के सब बंदरों ने खा दिए। ये देखो, अभी तो आ रहे थे, ये छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, ऐसे भी ये फेंक दे रही हैं। ये देखो ऐसे हो रहे मक्के। अभी इनमें दाने भी नहीं लगे हैं, तो सॉफ्ट दूध भरा है इनके अंदर, लेकिन बंदर इनको तोड़ के फेंक दे रहे हैं। ये देखो हाँ, अभी फेंक रखा है तोड़ के, ये भी फेंक रखा है। टाइम बच चुका है, अब बस बच्चे आने वाले हैं। अब क्या ही टाइम होता है मुझे, उसके बाद बच्चे आएंगे, उनको खाना खिलाऊंगी, फिर मेरे घास जाने का टाइम हो जाता है।
बंदरों की जैसे बहुत लंगूर है। बंदर तो एक आ रहा है आजकल, लेकिन लंगूर आ रहे हैं 2-3। मैं जाने लगी हूँ घास काटने के लिए, क्योंकि अब घर में सभी लोग आ चुके हैं और बंदर भी, लंगूर भी अभी चले गए हैं, मतलब अभी दिख नहीं रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ दूर के खेत में। घर के पास मैंने सुबह काटा था, तो रोज़ रोज़ घर के पास काट के भी नहीं होता है। किसी दिन कहीं जाना होता है तो उस दिन घर के आसपास घास चाहिए, इसलिए अभी मैं शाम के टाइम पे दूर के खेत से काट के लाऊंगी। और वहाँ क्या है, अभी थोड़ा हल्का भी होगा घास, क्योंकि अभी सूख गया होगा ना। सुबह जो है भारी हुआ रहता है, ओस लगी होती है घास में, तो घास गीला भी रहता है, तो ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। इसलिए अभी शाम के टाइम पे दूर से लाने के लिए अच्छा होता है। और रास्ता ना बहुत ख़राब हो रहा है हमारा, फिसलन वाला हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ ऐसा हो रहा है रास्ता आगे तो और ज़्यादा घास हो रहा है। कहीं जगह पे रास्ता वो भी हो गया है, मिट्टी खिसक गई है, यानी कि ख़राब हो गया है, चलने लायक नहीं हो रहा है। और आजकल पहाड़ों में जोंक भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बरसात के सीजन में तो लगते ही हैं जोंक। पहुंच गई हूँ खेत में। ये देखिए यहाँ भट इतने बड़े बड़े हो गए इस वाले खेत में, और घास भी काफ़ी हो रहा है। भट कुछ ज़्यादा ही वो हो गए हैं, इसलिए हमको इनको छांटनी है भट। अगर सब ऐसे ही रख दे तो हमने फिर। और ये देखिए मड़वा इस वाले खेत में है, मड़वा। और नीचे मेरा है भट का खेत, इसमें भी बहुत ज़्यादा घास हो रहा है। देखो ये मेरा भट का खेत है, देख इतनी ज़्यादा भट सॉलिड हो रही है इसमें। तो मैं पहुंच गई हूँ खेत में। टाइम 4:30 हो गया, मैं काफ़ी लेट आई हूँ। अभी फिर से बादल लग गया है और यहाँ बहुत ज़्यादा घास हो रहा है, यानी कि भट के खेत बिल्कुल हरे भरे। और भट भी इतनी ज़्यादा हो रहा है, इस साल फर्स्ट बार बोए हैं इस वाले खेत में, तो इनको छानना है, नहीं तो ये सब वो हो जाएंगे, टूट जाएंगे और उसमें भट भी नहीं लगेंगे फिर। देखिए पूरा खेत भट का है, नीचे गहत है और ऊपर खेत मड़वे के हैं। देखिए खेत का सुंदर नज़ारा है। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं इस खेत में आ भी रही हूँ। ये देखिए इसमें से मैंने छान दिया है घास, से कहीं कहीं पे रखा है। भट भी काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ले लग जाती हूँ घास काटने में, और मिलते हैं आपको सीधे घास काट के। फटाफट से काटती हूँ, फिर बारिश आ गई तो गीला हो जाएगा। सारी मेरी हो गई है, दिख नहीं रहा है क्योंकि सब हरा भरा है। तो अब मैं चलती हूँ घर को। धूप अभी काफ़ी तेज़ आई है शाम के टाइम पे, और भारी उठा के जाती हूँ घर। तो घास काफ़ी बड़ा हो रहा है, भट काट दिए मैंने। जो जहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ रास्ता भी नहीं है, तो चलती हूँ घर और सीधे मिलती हूँ अब घर जाके। मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और बच्चे सब कोई नहीं है बाहर, सब अंदर बैठे हैं शायद। दूर है तो मैं इतनी थकान हो गई मुझे, और भारी भी हो गया। 4-5 पूले ही भारी हो जा रहे हैं, क्योंकि घास बहुत वाला था। और बैगन के पेड़ देखो भाई हमारे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये देखो, देखिए ये इतने बड़े बड़े हो रहे हैं हमारे बैगन के पेड़। लौकी तो इस साल होने वाली नहीं हमारी, 2 बार लगा के भी बेल पूरे ख़त्म हो गए थे, अब जाके थोड़ा ऊपर को जा रहा है। लेकिन बैंगन बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं पेड़, और बैंगन भी लगे हैं इसमें। ये देखो कल भी बनाए थे हमने बैगन की सब्ज़ी, और भी छोटे छोटे बहुत सारे लग रहे हैं। मिर्ची लाल होने लगी। और उधर एक बैंगन वो है हरा वाला, उसमें कांटे भी हैं इसमें। ये देखो ये बहुत ज़्यादा थकान मुझे लगी है। यहाँ पानी भी मांगूंगी तो अभी बाहर नहीं आएंगे पानी देने के लिए, सबके सब अंदर हैं। अभी हमारे करेले भी लगने लग गए, और ये हमारे करेले का बेल, तीता वाला करेला है ये, कड़वा करेला। इसमें लग तो रहे थे, परसों मैंने देखे तो थे, लेकिन लग रहे हैं लग रहे हैं लग रहे हैं भाई, लग रहे हैं। यहाँ है ये देखो, यहाँ है ये है एक करेला, यहाँ पर है ये, लग रहे हैं अंदर ही अंदर लग रहे हैं। आजकल मेरा काम बढ़ गया है जब से गाय भी आई है। दूध निकालने का, मट्ठा बनाने का और दो बनाने का बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है मेरा। तो घास देखिए वहाँ पे मैंने रख दिया है। अब गाय को पानी देती हूँ और गोबर निकालती हूँ, फिर उसके बाद दूध निकालेंगे। और एक ये अलग तरह का बैंगन मैं दिखाती हूँ। इसमें इसके पेड़ में भी कांटे हैं और हरा हरा है, इसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए ये हरा वाला बैंगन है, उतना अच्छा भी नहीं होता है खाने में भी। ये देखो इसके पत्ते में पूरे कांटे हैं ये, और बैगन ये कुछ ऐसा लग रहा है हरा वाला है। ये है ये, नीचे भी यहाँ भी लगा है एक, लेकिन कांटे बहुत है इसमें। ये देखो भाई ये कुछ अलग तरह का है। टाइम बज गया है 7, और देखिए शाम का मौसम पहाड़ों का काफ़ी अच्छा हो रहा है। शाम को आजकल बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पर बच्चे भी खेल ही रहे हैं। और ब्रावो भी आ गया है मेरे साथ अंदर, क्योंकि बाहर का काम मैंने निपटा दिया है। गाय का दूध भी मैं 6 बजे लगा लेती हूँ, और अंदर
अब सब्जी सब्जी काटने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे चला रहा है साइकिल, होमवर्क नहीं किया है ना इसने। करते हैं अंदर को और करते हैं शाम की सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि 7 बज गया है। आजकल खाने तक 10 बज जाता है, सब्जी रोटी बनाने तक अंधेरा काफ़ी लेट होता है, लेकिन शाम का मौसम बहुत ही अच्छा है। देखियो, इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।